एनसीसी भर्ती एंट्रेंस टेस्ट 2024 महासंग्राम 2 कल एक और लास्ट महासंग्राम होगा थर्ड, जिसमें कि 64 क्वेश्चन होंगे। आज के टेस्ट में भी टोटल 50 क्वेश्चन है और 50 नंबर का आपका टेस्ट होगा। और कल के टेस्ट में आपने कितना सही किया था कमेंट कर दीजिएगा, जिनका 50 में 50 सही था। अगर तीनों टेस्ट में आप 50 में 50 यानी फुल मार्क्स गेन करते हैं, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, यानी आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। बाकी लोग प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर टोटल 40 सब्जेक्टिव मॉडल पेपर अवेलेबल है और सारे आपको याद कर लेने हैं, सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ऑल इंडिया में इसी में से क्वेश्चन आता है, चाहे आप आर्मी विंग से हो, नवल विंग से हो, एयर विंग से हो। तो बिना किसी देरी की चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। एक क्वेश्चन पर आपको मात्र 10 सेकेंड का टाइम मिलता है, जो बहुत ही कम होता है, तो आंसर जल्दी बताना है और पूरा सही भी होना चाहिए। टेस्ट पूरा दीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। एनसीसी ज्वाइन करने के बाद शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है, रेगुलर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी का मोटो क्या है? ड्रिल और अनुशासन, एकता और अनुशासन, एकता और देशभक्ति, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एकता और अनुशासन। सेकंड, सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन, हीरा, तांबा, लोहा। धातु पूछ रहा है नहीं मेटल पूछ रहा है, तो आप लोग अच्छे से सर्च कर लो फिर कमेंट करना। कुछ लोग ऐसे कमेंट करने लगते हैं बिना जानकारी के अभाव। करेक्ट आंसर होगा ए, टंगस्टन। हीरा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हीरा मेटल नहीं है। थर्ड, रडार का फुल फॉर्म लिखें। रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंज, रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जितने क्वेश्चन है सारे एनसीसी भर्ती के पूछे गए क्वेश्चन है। 40 मॉडल पेपर अच्छे से याद करो, सिलेक्शन कंफर्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। 4, भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर आजाद। यानी क्विक इंडिया मूवमेंट किस व्यक्ति के द्वारा चलाया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा। फिफ्थ, सूर्य के किरण से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी। काउंट करते रहना, लास्ट में अपना स्कोर बताना। 50 में 50 जिनका सही होगा कमेंट करेंगे, बाकी लोग भी कमेंट करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन डी। 6, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सोन नदी। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यमुना नदी। 7, लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 532, 543, 557, 581। इस क्विज टेस्ट में 50 है और कल जो महासंग्राम होगा उसमें 64 क्वेश्चन होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 543 सीटें। 8, एनसीसी के ग्रुप कमांडर का कौन सा रैंक होता है? जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल। एनसीसी के ग्रुप कमांडर का कौन सा रैंक होता है? इंटरव्यू में भी पूछेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ब्रिगेडियर। 9, एमआरपी का फुल फॉर्म लिखे। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रेट प्राइस, मिनिमम रिटेल प्राइस, नॉन ऑफ दीज। एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। 10, मस्तिष्क का कितना वजन होता है? लगभग 2 पाउंड, लगभग 5 पाउंड, लगभग 2.8 पाउंड, लगभग 3 पाउंड। व्हाट इज द वेट ऑफ ब्रेन?
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लगभग 3 पाउंड, जो लगभग ग्राम में 1400 ग्राम होगा। 11 भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1948 में, 1942 में, 1945 में, 1949 में। यानी क्विक इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू किया गया था, जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1942 में। 12 विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। सबका परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप। 13 राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुदर्शन फकीर। मतलब हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। 14 इसरो का फुल फॉर्म लिखें। द इंडियन स्पेस रिसर्च ओरिएंटेशन, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द इंडिपेंडेंट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सारे फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इससे हम फुल फॉर्म पूछता है। फुल फॉर्म ऑफ इसरो। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 16 आर्मी का मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विसेज बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ इज टच द स्काई विथ ग्लोरी। इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? जैसे एनसीसी का एकता और अनुशासन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सर्विस बिफोर सेल्फ। 17 यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले बुधवार था तो रविवार कब होगा? आज, आने वाले कल से एक दिन पहले, आने वाले कल के एक दिन बाद, कभी नहीं। ये सारे क्वेश्चंस आंसर्स भी आपको आने चाहिए अच्छे से। सारे भर्ती को पूछे गए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आने वाले कल के एक दिन बाद। 18 भारत की राजकीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, हिंदी। भारत की राजकीय भाषा कौन सी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हिंदी। 19 भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को, 5 जून को, 26 जुलाई को, 26 जनवरी को। इंडियन रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बच्चा वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 26 जनवरी को। 20 a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू व्हाट? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab माइनस 3ab। अलजेब्रिक फार्मूला है जो आपके भर्ती का क्वेश्चन है। ए माइनस बी का होल क्यूब भी आपको आना चाहिए अच्छे से, सारे मॉडल पेपर्स में अवेलेबल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। 21 ईवीएम का फुल फॉर्म लिखे। इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल वोटर मशीन। फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
22 एनसीसी गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, सुदर्शन फकीर, रविंद्रनाथ ठाकुर, महर्षि वाल्मीकि। एनसीसी सॉन्ग किसने लिखा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सुदर्शन फकीर। 23 भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में राष्ट्रपति है। 24 विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, बेरी, रेबीज। Which disease caused due to lack of vitamin A? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रतौंधी। 25 राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? 50 सेकंड में, 55 सेकंड में, 58 सेकंड में, 52 सेकंड में। राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 52 सेकंड में। 26 पहला मुगल शासक कौन था? अकबर, बाबर, शाहजहां, हुमायूं। Who was the first Mughal emperor? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बाबर। 27 एक कपड़ा धूप में 10 मिनट में सूखता है, तो 15 कपड़े धूप में कितने मिनट में सूखेंगे? 150 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में। ट्वेंटी 27 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 10 मिनट में। 28 विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस राज्य में स्थित है? बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गुजरात में। 29 1 4 9 16, तो अगला संख्या क्या होगा? रीजनिंग है। 20, 25, 28, 30। मैथ के क्वेश्चन भी आते हैं भर्ती में। करेक्ट आंसर ये सबका स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट 5 का स्क्वायर कर देंगे। करेक्ट आंसर बी होगा 25। 30 लद्दाख की राजधानी कहाँ है? जम्मू, लेह, श्रीनगर, कश्मीर। वेयर इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लेह। 31 सीपीयू का फुल फॉर्म लिखें। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिटी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 32 भारत के पहले फील्ड मार्शल का नाम लिखें। जनरल राजेंद्र सिंह, के.एम. करियप्पा, सैम मानेकशॉ, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। तो भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल कौन बने थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सैम मानेकशॉ। 33 अग्निवीर कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। अग्निवीर स्कीम नया जो आया है तो कितने साल के लिए भर्ती होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4 साल के लिए। 34 .22 इंच राइफल का वजन कितना पाउंड कितना आउंस होता है? 6.8 आउंस, 8.4 आउंस, 6.2 आउंस, 8.2 आउंस।
व्हाट इज द वेट ऑफ .22 इंच राइफल? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 6.2 ऑन्स। 35 एड्स का फुल फॉर्म लिखें। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज सिंड्रोम, एसिडिक इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और स्पेलिंग आपको परफेक्ट याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 36 दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। आरी, कुल्हाड़ी, बेलचा, बंदूक। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बंदूक। 37 नवल विंग में एनसीसी की शुरुआत कब से हुई? 1948 में, 1950 में, 1952 में, 1954 में। एनसीसी नवल विंग कब से स्टार्ट किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1952 में। 38 अगर सप्ताह सोमवार से शुरू होता है तो 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार, सोमवार, रविवार, शुक्रवार। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी शुक्रवार। 39 डीएसपी का फुल फॉर्म लिखें। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पॉलिसी, डिपार्टमेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फुल फॉर्म ऑफ डीएसपी। टोटल 50 क्वेश्चन है और कल आपका लास्ट क्लास होगा यूट्यूब पे। उसके बाद आप तेजस एनसीसीआरटी ऐप से अच्छे से पढ़ते रहेंगे 40 मॉडल पेपर। ये होगा डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। 40 भारत के युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र। भारत के युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए परमवीर चक्र। 41 यूपीएससी का फुल फॉर्म लिखे। यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन प्लेस सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमांडर। फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 42 भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू, इंदिरा गांधी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजिनी नायडू। ऐप पर 15 क्विज टेस्ट भी अवेलेबल है, तो टेस्ट भी दीजिएगा और बाकी 40 मॉडल पेपर अच्छे से याद करना, बार बार रिवीजन करते रहिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 43 कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, भारत, फ्रांस, नेपाल। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ब्राजील। 44 पृथ्वी की कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? भीतरी परत, ओजोन परत, ऊपरी परत, समुद्री परत। क्वेश्चन नंबर 44। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओजोन परत। 45 एलपीजी का फुल फॉर्म लिखें। लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेज। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होगा, फुल फॉर्म गलत होगा, इसलिए स्पेलिंग अच्छे से याद रखिएगा। फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 46 एनसीसी के जनक कौन है? पंडित हृदयनाथ कुंजरू,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एनसीसी के जनक कौन है, मतलब भारत में एनसीसी की शुरुआत किसने की? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने। 47 फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल होता है? हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस, एथिलीन गैस, ऑक्सीजन गैस। फलों को पकाने के लिए कौन से गैस का इस्तेमाल किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एथिलीन गैस। 48 भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, यानी सीडीएस? जनरल विपिन रावत, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी। हु वाज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया, यानी पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत। 49 खाने वाले नमक का सूत्र लिखो। NaCl, Na2Cl, NaCl2, Na2Cl2, यानी केमिकल फॉर्मूला ऑफ एडिबल सॉल्ट, यानी नॉर्मल सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए NaCl। लास्ट क्वेश्चन आज का, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? शक्ति और साहस को, बलिदान को, विकास और उर्वरता को, शांति और सत्य को। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विकास और उर्वरता को। तो अपना अपना स्कोर बताइएगा कि आउट ऑफ 50 किसने कितना सही किया, और जिनका 50 में 50 है सभी को कांग्रेचुलेसन। कल एक लास्ट महासंग्राम होगा 64 क्वेश्चन का, उसमें भी पूरा सही होना चाहिए, और उन्हीं का होगा जो लोग तेजस एनसीसीआरटी ऐप पर अवेलेबल 40 सब्जेक्टिव मॉडल पेपर अच्छे से याद कर रहे हैं। उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। और जब आप एनसीसी में ज्वाइन हो जाते हैं तो शाम में 7 बजे क्लास रेगुलर लाइव होती है, कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छे से तैयारी करो। बाकी सारे जानकारी प्लेलिस्ट में है। भर्ती कैसे होता है, हाइट कितनी होती है, रनिंग कितनी होती है, कितने को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और अच्छे से तैयारी कीजिए, सबका सिलेक्शन होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्विज टेस्ट में। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।